तो बता दें कि बजट सत्र के 8वें दिन सदन में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई और इस चर्चा के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल और पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक यहां पर इन्होंने भी चर्चा की। बता दें कि जवाब से कांग्रेस विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए और इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। कांग्रेस ने सदन में किन मुद्दों पर चर्चा की, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि आज सदन में कांग्रेस ने किन मुद्दों पर चर्चा की है। जी, आज कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा हुआ था बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर जो हमारे किसान भाइयों से रिलेटेड है कि जो ओलावृष्टि से और जल भराव से जो फसलें खराब हुई हैं उसका मुआवजे के बारे में। तो बहुत इसके ऊपर तीखी बहस तो हमेशा होती ही है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है और किसान भाइयों के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो तो सभी जानते हैं। अब जो प्रश्न पूछे गए कि एक तो जो ये फसल बीमा योजना जो है ये बना रखी है, ये इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं, कल भी उन्होंने विधानसभा में कहा कि ये स्वेच्छा से है। अब कहने के लिए तो स्वेच्छा है, लेकिन किसानों के जो क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, जिन्होंने लोन ले रखा है वो चाहे ये फसल बीमा योजना लेना चाहे या ना लेना चाहे, उसको जो है जबरन उसका जो है पैसा कटता है। तो स्वेच्छा जो है ये है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, इस बारी जो फसलें जो बर्बाद हुई हैं उनके अंदर मूली भी फसल है जो पूरी हमारे बाडड़ा और लोहारू के अंदर जो है प्रभावित हुई हैं। तो मैंने ये पूछा कि आप मूली की फसल का भी जो आप मुआवजा देंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब मूली की फसल जो पूरी तरह से बर्बाद है उसकी भी कोई गिरदावरी की कोई बात नहीं हो रही है। फिर इनसे ये भी बात पूछी गई कि इनके ढिगावा मंडी के अंदर 2020-21 के अंदर इन्होंने हमारे किसान भाइयों ने वहाँ पर वो ये मंत्री को ही मिले थे और उन्होंने इनको बताया कि जो है क्लेम जो है उन्होंने प्रीमियम भरा, लेकिन उनकी क्लेम जो है वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई जो बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से है। तो वो बात मैंने पूछी कि आप बताइए कि उसका आप क्या कर रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं हुई। 2020-21 की जो फसलें जो वर्षा से बर्बाद हुई थी उसकी आज तक जो हैं 7 लाख लोगों के करीब 7 लाख फार्मर्स को अभी तक जो है मुआवजा नहीं मिला है। तो ये जो गिरदावरी की बात जो अब ये कह रहे हैं कि हम गिरदावरी करवा रहे हैं, ये गिरदावरी हमने पूछा कब तक आपकी होएगी और उसका कितना मुआवजा देंगे। अब मुआवजा कहते हैं 12,000 भी जो है आप जानते हैं कि उन लोगों को देंगे जहाँ पर ये 100% जो है नुकसान दिखाएंगे। अब जब ये गिरदावरी करवाई जाती है तो ये जो कंपनीज़ हैं ये बीमा वाली, ये क्रॉप कटिंग का जो इनका जो सिलसिला है वो और जो पटवारियों का वो है वो मेल तो खाता नहीं है। तो ये कम पैसा देने के वजह से ये जो है मुआवजा ना देना पड़े जो है वो 50% से कम जो है उसका खराबा दिखाते हैं। तो आधे जो किसान भाई हैं जिनको इतना नुकसान हुआ है वो वंचित रह जाएंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी पूछा था कि क्योंकि ओले पड़े हैं तो ओले का जो है वो ऐसी तस्वीर होती है कि वो सारी फसल जो है उसके अंदर जहर फैल जाता है। तो सरसों, गेहूँ, मूली, मूंग, ये तो सरसें बर्बाद हुई हैं, लेकिन चारा भी जो है जो किसान भाई अपने पशुओं को खिलाते हैं वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है और किसान को 1,000-1,200 रुपये क्विंटल जो है वो चारा मिलता है कि उसकी व्यवस्था जो है सरकार करेगी या नहीं करेगी। और फिर एक बात और बहुत अहम बात मैंने कही कि जिन्होंने फसल बीमा योजना नहीं करवाई वो किसानों को भी आपको मुआवजा देना चाहिए क्योंकि सरकार का दायित्व बनता है। हमारे समय पे तो ये होता था, सोनिया गांधी जी जो हैं आई थी उस समय और मूली तक का जो है ये जो है मुआवजा उस समय जो है सरकार ने दिया था। मैडम, सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? सरकार की तरफ से इन सारे जो मैंने प्रश्न करे कोई जवाब ही नहीं दिया, खाली ये कहते रहे इतने क्लेम आई हैं, इतना देंगे। मैंने यहाँ तक कहा कि फसल बीमा योजना कंपनियां लुटाई कर रही हैं किसानों की और उनके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं है और मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने कोई मुनाफा नहीं कमाया। तो आंकड़े जो हैं मैंने पढ़ के सुनाए तो वो उनके ऊपर कोई इनके पास जवाब तो है नहीं, खाली ये है कि हम गिरदावरी करवा रहे हैं। मैडम, कृषि मंत्री के साथ आपकी क्यों नोकझोंक हुई, क्या कारण था? ये तो मंत्री बनने लायक है ही नहीं क्योंकि सच्चाई ये है कि ये तो आज मुद्दा जो है फालतू की बातों के अंदर उठ जाते हैं। जब मैंने खुद ही इनकी बात कही, मैंने कहा स्वेच्छा की बात कहते हैं मंत्री,
स्वेच्छा जो है किसानों के, वो केसीसी कार्ड की मैंने बात कही तो वो इनके हलक के नीचे नहीं उतरती तो उछलने लगते हैं। फिर मैंने इनको कल की बात याद दिलवाई कि आपने कहा था कि हर एक चीज़ से आप भ्रमित करते हैं कि आपने डीएपी की खाद की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा जब ये हम विधानसभा के अंदर ये बात कर रहे थे, आपके हलके के अंदर जो हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन विधानसभा में जब ये कह रहे थे कि कोई कमी नहीं है, उस समय जो है पूरा जीटी रोड के ऊपर इंद्री के अंदर जो है 6 घंटे जो है किसान भाइयों ने जैम लगा रखा था। और फिर कहते हैं कि हमारे जो फसल बीमा योजना जो कंपनियां हैं उन्होंने कोई मुनाफा नहीं कमाया। मैंने पढ़ के सुनाया कि कितने लोगों ने क्लेम ली है, और मतलब 13 लाख लोगों ने 2016-17 का है मेरे ख्याल में, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, और क्लेम इतनों ने आवेदन कराया, क्लेम दी है खाली 2 लाख को। तो वो बीज का जो है इतना जो प्रीमियम जो है वो कहाँ जा रहा है, वो जो है वो पूरा, इसका मतलब तो ये मंत्री जो है ये बीमा कंपनियों के साथ पूरी तरह से मिला हुआ है। और क्या मैं बात कहूँगी, क्योंकि जब ऐसे खुलेआम जब किसान बता रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह से हो रहा है, मैंने वो कागज़ भी दिखाए जो मैं लेकर आई थी, अभी मैं जो है वो सारे के सारे मैंने दिखाए कि किस तरह से सीएम विंडो के ऊपर भी जो है उन्होंने पोर्टल पे डाला है कि उनकी 9-9 एकड़ की ज़मीनें जो हैं, किसी की 10 एकड़ की है, किसी की 5 एकड़ की है, उनको क्लेम नहीं मिल रहा है और कह रहे हैं कि क्लेम मिलेगा, क्लेम जो है वो दे दिया गया है। तो ये सारा का सारा मिली भगत हो रही है, और ये जो है ये लुटाई के कगार, जो किसान जो है वो हर तरीके से लुट रहा है, सरकार जो है वो बर्बादी कर रही है। और इस तरह का कृषि मंत्री जब आ जाए जो खाली झूठ बोलना जानता है, व्यवस्था करने की उसको मतलब व्यवस्था का नाम ही नहीं उसको पता, और खाली जो है अपनी झेम मिटाने के लिए विधानसभा में जोर जोर से चीखने लगते हैं, जो एक मंत्री का आचरण नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का क्या हाल हो रहा होगा। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि आज बजट सत्र के 8वें दिन सदन में बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मामला उठाया। इसके साथ साथ उन्होंने सदन में सरकार से मांग की कि जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उनका मुआवजा दिया जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।